हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपने कक्षा 8 विषय गणित के अंदर आज प्रश्नावली 3.4 के जो सवाल है उनको सॉल्व करते हैं, उनको हल करते हैं। ये अपने न्यू सिलेबस एनसीईआरटी के द्वारा जो जारी किया गया है 2023-24 के लिए, उसके अकॉर्डिंग अपने इन प्रश्नावली को कर रहे हैं। इससे पहले अपने प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 को पूरा कर चुके हैं और प्रश्नावली तीसरी की ये लास्ट क्लास है। तीसरी प्रश्नावली भी अपनी आज पूरी होती है। आपको चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 8 मैथ और 2023-24 के नेम से। उसके अंदर आपको सभी प्रश्नावलियों की जो वीडियोज़ हैं वो क्रम वाइज आपको मिल जाएंगी। प्रश्नावली 3.4 के अंदर अपने को चतुर्भुजों के प्रकारों के बारे में दिया गया है। जैसे चतुर्भुज का एक पर आयत होता है, वर्ग होता है, समचतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो इनके गुणों के को अपने ध्यान में रखना है कि कौन कौन से इनके गुण होते हैं। तो सबसे पहले अगर अपने देखें चतुर्भुज, तो चतुर्भुज की आकृति आपको दिख रही है और साथ में इसके अपने को गुण भी दे रखे हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। उसके बाद दूसरा चतुर्भुज का प्रकार यहाँ पे आता है समचतुर्भुज, जो एक वर्ग के टाइप का भी अपने कह सकते हैं समचतुर्भुज। इसके समांतर चतुर्भुज के अंदर जितने भी गुण हैं, यानी कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, कोण भी बराबर होते हैं आमने सामने के, और विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, वो गुण तो है ही सारे। उसके साथ विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं, यानी कि जब इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो ये आपस में क्या करते हैं, 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाते हैं, यानी कि लंब समद्विभाजित होते हैं ये। फिर अगर आयत की बात करें तो इसके अंदर भी समांतर चतुर्भुज के सभी गुण पाए जाते हैं। प्रत्येक कोण है वो समकोण होता है और विकर्ण है वो बराबर माप के होते हैं। देखिए बराबर माप का मतलब जो एन एल विकर्ण है वो बराबर होगा एन का के एम के, देखिए के एम विकर्ण होगा बराबर एल एन के। तो इस तरीके से इसके विकर्ण बराबर होते हैं, बराबर बाद में इसकी आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं, आमने सामने कोण है वो भी बराबर होते हैं, यानी कि प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का होता है। इसके बाद वर्ग की देखें तो वर्ग के अंदर सभी प्रकार के गुण पाए जाते हैं, यानी कि समांतर चतुर्भुज के गुण इसमें पाए जाते हैं, समचतुर्भुज के गुण इसमें पाए जाते हैं, आयत के गुण भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो तीनों ही प्रकार के गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। तो अपने कह सकते हैं कि जो वर्ग है, जो सभी वर्ग हैं वो वर्ग आयत भी होते हैं, वर्ग समचतुर्भुज भी होते हैं, वर्ग समांतर चतुर्भुज भी होते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट अपना पतंग जो है, तो पतंग में विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। तो इन गुणों के बाद अपने करते हैं अपनी प्रश्नावली 3.4 जो अपने को दे रखी है यहाँ पे। पहला प्रश्न है, बताइए कथन सत्य है या असत्य है। तो पहला अपने को दिया है सभी आयत वर्ग होते हैं। तो सभी आयत जो है वर्ग नहीं होते, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। उसके बाद बी नंबर के अंदर अपने देखें सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो जितने भी समचतुर्भुज है वो सारे के सारे समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि समचतुर्भुज के अंदर भी जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं और समांतर चतुर्भुज के अंदर भी आमने सामने की भुजाओं का जो युग्म होता है वो बराबर होता है। सी के अंदर सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो इसके अंदर भी सत्य हो जाएगा कि जितने भी वर्ग हैं वो समचतुर्भुज भी होते हैं, वो समांतर चतुर्भुज भी होते हैं, वो आयत भी होते हैं। तो ये भी सत्य होता है। फिर डी नंबर के अंदर सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं। ये कह रहा है कि नहीं होते, तो ये हो जाएगा असत्य। उसके बाद ई नंबर के अंदर
इसमें ई नंबर बोला कि सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। उसके बाद एफ के अंदर सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, ये सत्य है। फिर जी के अंदर सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, तो ये भी सत्य है। सभी समांतर चतुर्भुज है वो समलंब होते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के अंदर भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर होती हैं, और समलंब के अंदर भी आमने सामने का जो भुजाओं का युग्म होता है वो समांतर होता है। उसके बाद एच की बात करें, इसमें लिखा है सभी वर्ग समलंब होते हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा कि सभी वर्ग है वो समलंब होते हैं। तो ये थे अपने प्रश्न एक के अंदर सत्य और असत्य के बारे में। इसके बाद सेकंड प्रश्न के अंदर अपने को दिया कि उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चार भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो जिनमें चार भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, तो उन चतुर्भुजों के नाम अपने को लिखने हैं। तो एक तो इसमें आ जाएगा वर्ग होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, समान लंबाई की होती हैं, और या फिर इसमें एक समचतुर्भुज होता है। तो वर्ग या समचतुर्भुज इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं और समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। फिर बी नंबर में पूछा है कि चार समकोण हो, तो चार समकोण किस में होते हैं, एक तो वर्ग में होते हैं या फिर आयत में होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ग या आयत। जिसके चार कोण क्या होते हैं, 90-90 डिग्री के होते हैं, वो वर्ग के अंदर होते हैं या फिर आयत के अंदर होते हैं। तीसरे प्रश्न के अंदर बताइए कैसे एक वर्ग है। तो ये कह रहे हैं कि एक चतुर्भुज बताना है कि एक वर्ग एक चतुर्भुज कैसे है। तो इसका लिखा जाएगा कि वर्ग की चार भुजाएं होती हैं, वर्ग में चार भुजाएं होती हैं, ये इसका आंसर लिखना है। वर्ग में चार भुजाएं होती हैं जो कि समांतर भुजाओं का युग्म होता है, जो कि समांतर भुजाओं का युग्म होता है। ये तो हो जाएगा अपना पहले एक नंबर पॉइंट का उत्तर। वर्ग में चार भुजाएं होती हैं जो कि समांतर भुजाओं का युग्म होता है। इसके बाद अपने को इसके अंदर आ जाएगा सेकंड के अंदर भी ये लिख देंगे। एक चतुर्भुज में तो अपने को सिर्फ इतना ही लिखना है कि इसकी क्या होती हैं, चार भुजाएं होती हैं। और जो था एक समांतर चतुर्भुज, तो इसके अंदर अपने लिख देंगे चारों भुजाओं समांतर युग्म होता है। इसके बाद फिर सेकंड थर्ड के अंदर एक समचतुर्भुज के बारे में अपने से पूछ रहा है कि कैसे एक वर्ग एक समचतुर्भुज भी होता है। तो इसका लिखा जाएगा चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो इस तीसरे का उत्तर लिखना है चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। फिर चौथे पॉइंट में पूछा है कैसे एक वर्ग एक आयत होता है। तो इसके अंदर लिखा जाएगा प्रत्येक कोण समकोण होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। इसका आंसर लिख देना है प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो जो पहले का आंसर है, तीसरे के जो पहले का उत्तर है, इसमें तो लिखा जाएगा कि अपना एक चतुर्भुज कैसे है। तो इसमें लिखोगे कि वर्ग की चार भुजाएं होती हैं। फिर सेकंड पॉइंट में अपने लिखना है सेकंड प्रश्न के अंदर कि जो भुजाएं हैं भुजाओं का युग्म समांतर होता है। और तीसरे में लिखना है चारों भुजाएं बराबर माप की होती हैं। और चौथे में लिखना है कि प्रत्येक कोण समकोण होता है। फिर चौथे पॉइंट के अंदर इसमें चौथे प्रश्न के अंदर अपने को बोला कि एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।
तो इसके जो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं उसमें सारे ही आ जाएंगे। इसके अंदर अपने चतुर्भुज लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज लिख देंगे, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, उसके बाद इसके अंदर वर्ग और इसके अंदर आयत। तो ये सारे समांतर चतुर्भुज या सम चतुर्भुज या वर्ग या फिर आयत। और सेकंड पॉइंट के अंदर बोला है कि एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित होते हैं। तो लंब समद्विभाजित वाले जो हैं वो सम चतुर्भुज और वर्ग होते हैं। तो सेकंड पॉइंट पे लिखा जाएगा सम चतुर्भुज या वर्ग। और तीसरे के अंदर लिखा है बराबर होते हैं, जिसके विकर्ण बराबर होते हैं वो वर्ग या आयत होता है। देखिए वर्ग या आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित पूछ रहा है। तो समद्विभाजित के अंदर समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, आयत और वर्ग चारों नाम लिखने हैं। एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित के अंदर सम चतुर्भुज और वर्ग लिखना है और बराबर के अंदर एक वर्ग या आयत लिखना है। पांचवा पॉइंट है बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है ये अपने को बताना है। तो इसका आंसर अपने लिखेंगे कि आयत के दोनों विकर्ण पूर्णतः अंदर की ओर होते हैं। आयत के दोनों विकर्ण पूर्णतः अंदर की ओर होते हैं, इसलिए आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। आगे अपने को छठे प्रश्न के अंदर, छठे प्रश्न में ये अपने को एक ABC एक समकोण त्रिभुज दे रखा है और ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। बताइए कैसे ओ बिंदु AB तथा C से समान दूरी पर है। तो ये जो अपने को डॉट वाली भुजाएं दे रखी है, अगर इनको अपने पूरा मिलाएं कि C को D से मिला दें, फिर D को A से और इस O को D तक बढ़ाया जाए, तो O को D तक बढ़ाने से इस तरीके से एक अपने को आयत प्राप्त होता है। और आयत की गुण होते हैं, जो आयत होता है उसके गुण होते हैं कि आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तो सबसे पहले तो लिखना है कि आयत के विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजित होते हैं। ये लाइन लिखोगे पहले, आयत के विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजित होते हैं। उसके बाद लिखा जाएगा कि OB बराबर OD तथा OC बराबर OA। ये तो इसके हो जाएंगे विकर्ण जब आपस में क्या होते हैं समद्विभाजित होते हैं। तो OB बराबर होगा OD के और OC बराबर होगा OA के। उसके बाद दूसरी लाइन लिखोगे कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। दूसरा गुणधर्म है आयत का कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तो इसमें लिखा जाएगा अपने को कि AC बराबर हो जाएगा BD के। देखिए AC जो विकर्ण है, AC विकर्ण BD विकर्ण के बराबर है। और AC को अपने लिखा जा सकता है, AC को लिख देंगे OA बराबर में आ जाएगा अपना OA बराबर OC बराबर में फिर आ जाएगा OB बराबर OD। देखिए AC विकर्ण है तो AC विकर्ण तो ये है अपना AC विकर्ण को तो अपन लिख सकते हैं OA बराबर OC, OA बराबर OC। और जो BD विकर्ण है ये वाला अपना BD विकर्ण है, इसको लिखा जा सकता है OB बराबर OD। तो अपने को बताना सिर्फ 3 बिंदुओं का ही था कि ये जो O है वे B और C से क्या है बराबर है। तो इसमें बाद में लिखा जाएगा अतः OA बराबर OB और बराबर में OC। इतना इसमें बताना है। तो ये अपनी प्रश्नावली 3.4 पूरी होती है। तीसरी प्रश्नावली भी इसके साथ पूरी होती है। अगर आपको सवाल ये समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अपने सहपाठियों के अंदर शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।